फिजिक्स में कई बार हमसे पूछा जाता है कि हमको रेडियस और कर्वेचर निकालना है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है हमको, तो कैसे निकाल सकते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस और कर्वेचर। एक्चुअली जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में है तो इससे ये पता चलता है कि भाई किसी पाथ पे चल रहा होगा ये, और हमको ये पता है वेलोसिटी तो हमेशा उस पाथ पे टेंजेंट होती है। तो मान लेते हैं कि अभी ये कुछ ऐसा पाथ है, ये ऐसा, तो वेलोसिटी तो टेंजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी पाथ पे चल रहा है तो उसका कुछ रेडियस भी होना चाहिए। तो वो कैसे निकालें? तो देखो, अगर ये वेलोसिटी इस पाथ पे टेंजेंट है तो रेडियस जो होगा वो इसके नॉर्मल होगा, टेंजेंट और नॉर्मल। तो जो नॉर्मल होता है उसी के अलोंग रेडियस हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर होगा उस कर्वेचर का, तो ये रेडियस ले लेते हैं आर। अब ये कैसे निकालें? तो हमें देखो एक्सेलरेशन दे रखा है और उसकी डायरेक्शन दे रखी है वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक इधर आ जाएगा कंपोनेंट, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो सेंटर की तरफ होता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। अब ये जो है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमें पता है ये होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी मॉड स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो आर है ये तो रेडियस है, तो वी मॉड स्क्वायर अपॉन ए सी, और ए सी हमको पता है ये इसका कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ए मॉड साइन थीटा। ठीक है, और बस ये आ गया रेडियस। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम वी क्रॉस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी मॉड ए मॉड साइन थीटा। तो यहाँ से ए मॉड साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो हमारा रेडियस आ जाएगा वी मॉड क्यूब अपॉन वी क्रॉस ए का मॉड। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस। तो इस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा होगा तो हम आराम से रेडियस निकाल सकते हैं।